सो वेलकम बैक टू आवर चैनल भागवत एकेडमी। मेरा नाम तुषार है। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग लास्ट क्लास में अभी तक क्या किए हैं। लास्ट क्लास में हमने फिजिक्स पढ़ना है, हमें फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ मैथ का पोर्शन को कंप्लीट करते हुए आगे जाना है। क्या होता है कि क्लास 10th में स्टूडेंट क्या करता है कि जो भी बायो का स्टूडेंट होता है तो मैथ उसको लगता है कि मैथ नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में है कैसे भी करके काम चल जाएगा। लेकिन जब कंपटीशन में जो घुसता है ना तो उसमें क्या होता है मैथ से उसको थोड़ा पाला पढ़ना पड़ता है। क्योंकि फिजिक्स भाई फिजिक्स क्या है, आप फिजिक्स और मैथ में दोनों में रिलेशन क्या है। तो अगर क्या है मैथ के लिए फिजिक्स, तो मैथ होता है, मैथ फिजिक्स के लिए क्या करता है तो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स क्या उसी को तो मैथ कहते हैं कि फिजिक्स का लैंग्वेज को ही मैथ कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहीं ना कहीं हमको मैथ पढ़ना ही होगा, हमको मैथ छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है, हमको क्या करना है कि लास्ट क्लास में जो हुआ था ना उसको थोड़ी रिवाइज करना है और याद करना है मेनली। उसमें जो सारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हो गया है तो मेनली 90 तक पर याद रहता है। तो जनरली हमने क्या किया था 180 तक। अगर आप 180 डिग्री तक आप याद कर लेते हो ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजिंग जो पढ़ना एक टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजिंग। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी हम भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सबको कवर किया जाएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज दो एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एंगल है 37 डिग्री और एक है 53 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपको मतलब कि क्लास 11th में भी यूज होगा और क्लास 12th में भी यूज होगा ये एंगल। और फिजिक्स में ये मतलब कि आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, कहीं भी करोगे ना फिजिक्स में ही आपको आ जाएगा। ठीक, तो जनरली एंगल 37 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो इसको सही से समझते हैं। हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर थीटा है हमारा 37 डिग्री। हम जानते हैं थीटा के जस्ट सामने वाला इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला हाइपोटेनस, ये हमको पता है। ठीक है, आपको भी पता होगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि 37 डिग्री है, इसको परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस। एक नंबर याद कर लो, नंबर क्या है 3 4 5 3 4 5। ठीक है, ऐसे एक नंबर याद कर लेना है। क्या करना है जस्ट एक ट्रायंगल बना लेना है रैंडम और यहाँ से स्टार्ट करना है 3 4 5। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो जनरली ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनस आपका 5 हो गया, बेस हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, ये आपको याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है परपेंडिकुलर 3/5 हो जाएगा। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि 4/5 यानी कि 4/5 और परपेंडिकुलर बेस यानी कि 3/4 क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये साइन थीटा क्या होता है, इसका कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये आपको याद करना ही होगा। अगर आप ट्रिक के जरिए याद करते हो तो जल्दी याद हो जाएगा। बस इसमें क्या रहेगा, ट्रिक बनाने के लिए दिमाग थोड़ा चाहिए, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप इसको अच्छा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, अब अगर इसको आप अच्छा से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। एक आध दो ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हमको क्या करना है कि नंबरिंग करना है, इधर से करना है, इधर से नहीं करना है, इधर से नहीं करेंगे, हमको नंबरिंग इधर से करना है। तो 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो इतना पता होना चाहिए ना कि 37 डिग्री कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है और जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है ये हाइपोटेनस क्या होता है। हाइपोटेनस पहचानने का एक ट्रिक है कि सबसे बड़ा होता है हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा
क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये हमारा बेस आ जाएगा, ठीक है। और ये करने के बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, और इसके अकॉर्डिंग उसको सजा दो, बात खत्म हो गया। अब आते हैं 53 डिग्री पर, क्या आते हैं, अब आते हैं 53 डिग्री पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करना, फिर से उसको ले लिया जाएगा, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा फिर से आपको कंप्लीट करके समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 53 डिग्री में भी हमको क्या करना है, एक रैंडम ट्रायंगल बना देना है, ठीक है। ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। देखो पहले हम यहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर 37 डिग्री एंगल बनाते थे, अब हमको यहाँ पर बनाना है, क्या करना है, अब हमको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 53 डिग्री हो गया। अब इसके जस्ट सामने वाला सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, 3 4 5 नंबरिंग हमको ऐसे करना है, कैसे करना है, ऐसे करना है नंबरिंग 3 4 5, ठीक। हम जानते हैं ये एंगल है, ये जस्ट एंगल के जस्ट सामने वाला ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। ये आपको पता होगा चाहिए। साइन थीटा क्या करता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। ये क्या कहता है, साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा यही कहता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। साइन थीटा यही कहता है, कॉस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, ये सब जनरली याद करने वाला चीज़ है, ठीक। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर 4 बाई हाइपोटेनस 5 आ जाएगा, और बेस क्या आ जाएगा, 3 बाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 4 बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 4 आ जाएगा, ठीक है, 4/3, 4/3, ठीक है। अब हमको एक चीज कमेंट करना कि एंगल 37 डिग्री बड़ा है या फिर एंगल 53 डिग्री बड़ा है। ऑब्वियसली बात का भाई यहाँ पे यही बात है कि ऑब्वियसली बात है कि एंगल 53 डिग्री बड़ा है, ठीक। अब देखो एंगल सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा मोशन 1D 2D आपका काइनेमेटिक, उसके बाद में आप वहाँ पे चले जाओ, क्या नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जमकर यूज होता है, ठीक है। और ये ट्रिकी सवाल बन जाता है जिसको पता नहीं होता है, टेन थीटा इसमें पूछता है, जनरली टेन थीटा पूछता है, पूछ देगा 10 37 डिग्री बता दो, 10 53 डिग्री बता दो, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। याद कैसे करोगे, तो ट्रिक, एक ट्रिक है, ट्रिक के मदद से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक। इतना जी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करना, कमेंट करना, ठीक, हम उसको अच्छा से समझा देंगे, ठीक। जनरली हम स्पीड में काहे भाग नहीं रहे हैं, स्पीड में मतलब ये लेक्चर स्पीड में है इस वजह से क्योंकि ये बेसिक है, ये आप क्लास 10th में ही पढ़े हुए हैं। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सब तो पता हुआ ही ना। इसलिए जब हम चैप्टर में आएंगे, अभी फिजिक्स आपका स्टार्ट नहीं हुआ, फिजिक्स आपका पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट होगा। अब जनरली बेसिक ही चल रहा है, क्या चल रहा है, बेसिक चल रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक, रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि एक रैंडम एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, 3 4 5, यहाँ पर एक थीटा बना देना है 37 डिग्री, यहाँ पर एक थीटा बना देना है आपका क्या है 37 डिग्री 53 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं इसके जस्ट सामने वाला होता है ये, इसके लिए 53 डिग्री 53 डिग्री के लिए होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं। जो बच्चा जानता है कि जस्ट एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, साइड वाला बेस और इस साइड वाला हाइपोटेनस होगा, ठीक। ये जनरली यहाँ से हमने क्या करना है, 10 37 डिग्री और 10 53 डिग्री हमने किया, तो देखो तो आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा और 4/3 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक। अब याद कैसे करें, हाउ टू लर्न, इसका एक ट्रिक है। सबसे बड़ा कौन है, 37 डिग्री है कि 53 डिग्री है, तो ऑब्वियसली
53 डिग्री बड़ा एंगल है 37 डिग्री से, ठीक है। देखो बड़ा एंगल बड़ा नंबर, छोटा एंगल छोटा नंबर, यानी कि 10 कितना है 37 डिग्री से मतलब बड़ा है क्या 1053 डिग्री बड़ा है, तो 1053 डिग्री बड़ा है तो बड़ा नंबर यानी कि 4/3, ये छोटा है तो 3/4, ठीक है। यानी कि बड़ा छोटा के मदद से हम इसको क्या करेंगे याद करेंगे, ठीक है। चलिए इतना चीज़ आपको पता चल गया कि हाँ 1053 डिग्री क्या होता है, 37 डिग्री क्या होता है, एंगल समझ लिया कि जनरली 37 डिग्री और 53 डिग्री यही दो एंगल इम्पोर्टेंट एंगल है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर बता रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे कि काइनेमेटिक में आपका यूज हो जाएगा, मोशन 1D में काइनेमेटिक हो जाएगा, मोशन 1D में होता है आपका, अब ग्रेविटेशन में हो जाएगा आपका, मतलब कि ये जो दो एंगल है ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें ये एक बार भी पूछा न गया हो, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। क्या करना है, ध्यान से समझना है, और इसको अंडरस्टैंड एक बार हो जाएगा ना तो आप क्या करना है कि इसको एक मतलब कि पेज आता है, एक स्टिकी पेज आता है जिसको मतलब कि नोट्स आता है, शॉर्ट नोट्स के लिए स्टिकी टाइप का जो दीवार पे चिपकाया जाता है, इस एंगल को लिख लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस ऐसे करके लिख लेना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है, और उसको क्या करना है पेस्ट कर देना है, आपके जो वाल होगा फ्रंट में उसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके क्या होगा कि पर डे आपको नज़र जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब जनरली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लिखना चाहो तो भाई लिख लेना, नहीं तो नोट्स में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 2 मिनट इसको हम रफ कर देना। आइए अब एक और टॉपिक समझते हैं। टॉपिक का नाम है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, इसमें कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन यानी कि अप्रोक्स लेकर चलना पड़ेगा। अप्रोक्स लेकर चलना पड़ेगा मतलब समझना कहीं ना कहीं हाँ, मतलब कि हाँ यानी कि ये ही होना चाहिए, ही नहीं होना चाहिए, यानी कि अप्रोक्स यही होना चाहिए। तो जनरली हम क्या समझते हैं, इसमें 3 चीज़ पढ़ना है। अगर फिजिक्स जो नीट के लिए तैयारी कर रहा है, COT जिसका बैकग्राउंड में बायो है, तो उसके लिए 3 चीज़ है। पहला चीज़ क्या है, जनरली इंटायर फिजिक्स में 3 चीज़ आता है। पहला साइन थीटा आता है, दूसरा कॉस थीटा आता है, तीसरा टेन थीटा आता है, ठीक है, टेन थीटा आता है। इसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा को हम साइन थीटा को हम अप्रोक्स थीटा, अप्रोक्स का साइन ऐसे होता है, अप्रोक्स थीटा कंसीडर करते हैं, ठीक है। कॉस थीटा को हम अप्रोक्स 1 कंसीडर किया जाता है, और टेन थीटा को अप्रोक्स साइन थीटा कंसीडर किया जाता है, और साइन थीटा खुद थीटा यहाँ पे हम पढ़े ना कंसीडर किया जाता है। इसमें हमें अप्रोक्स साइन थीटा को लिया जाता है, कॉस थीटा को लिया जाता है, टेन थीटा को, हाँ कि अप्रोक्स हम मान सकते हैं कि हाँ ऐसे होगा, ठीक। तो अब कोई बंदा कहेगा, कमेंट करिए कि साइन थीटा को हम अप्रोक्स थीटा ही क्यों माने। भाई कमेंट करने वाला कुछ भी कर सकता है, तो ठीक। तो हम इसका क्या देखेंगे, हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ ऐसा क्यों हुआ कि साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, ठीक है। हम इसको 2 पार्ट से समझते हैं। एक समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से, और एक मतलब कि हम कहीं ना कहीं रिलेट कर देंगे कि हाँ ऐसे होगा, हम प्रूफ करके आपको बताएंगे, ठीक। चलिए जनरली हम अगर अप्रोक्स, जैसे कि हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है,
यहाँ पर सेंटर है, ठीक है, सेंटर के जस्ट सामने वाला ये रेडियस है। हाँ अच्छा एक बात बताओ कि ये भी तो एक रेडियस है। हाँ ये भी एक रेडियस है। हाँ ये भी एक रेडियस है। हाँ भाई ये भी एक रेडियस है, ठीक है। अच्छा एक रेडियस हम ऐसे कर देते हैं, ये भी एक रेडियस है, ठीक है। अगर इसके बीच में कुछ एंगल है, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हमने बताया कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये जस्ट हमने बताया था कि हाँ आप बताए हुए थे कि थीटा के जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला हाइपोटेनस होता है। हाँ ठीक। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से हम लिख लेते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। हम बस समझते जाना, ठीक है। टेन थीटा हम कैसे प्रूव करेंगे तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक। ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से यूज कर रहे हैं या फिर इसको कहीं ना कहीं आप रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमको पता है कि हाँ बेस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, हाइपोटेनस किसे कहते हैं, ठीक है। अब यही चीज इतना पोर्शन को हम यहाँ ला रहे हैं, हम पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम जनरली ये वाला पोर्शन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन को ड्रॉ कर रहे हैं। अब टॉपिक देखो, टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पर हम कुछ एंगल बढ़ा लिए हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं, एकदम एंगल छोटा, स्मॉल एंगल बोल रहा है, ठीक है। तो स्मॉल एंगल कहीं ना कहीं ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ठीक है, ऐसे, हाँ ये सही है, ठीक है। स्मॉल एंगल यानी कि ये जो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, ठीक है भाई। अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा हम बड़ा करके भी नहीं समझा पाएंगे, नहीं तो अगर हम समझा पाएंगे तो आप बोल देंगे कि आप लोग बोल दोगे कि भाई सर ये एंगल तो बहुत बड़ा है, ठीक है। जनरली आप समझने की कोशिश करो कि ये दोनों एंगल है नहीं, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, दोनों के बीच में एक एंगल बना हुआ है, वो एंगल थीटा है, क्या है, थीटा, ठीक। अब देखो हम फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाए थे कि हाँ एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर एंगल का फॉर्मूला आपसे कोई पूछता है तो हम बताए हुए थे आर्क बाई रेडियस होता है, हम बताए हुए थे कि आर्क बाई रेडियस होता है, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताना, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन अगर हम यहाँ पे एक रैंडमली सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, रैंडमली सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये रेडियस होगा, हाँ या ना, ये रेडियस है तो हम यहाँ पर आर लिख दिए, ठीक है, ये रेडियस। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला था कि भैया ये भी रेडियस है, 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 क्या ये रेडियस होगा? हाँ ऑब्वियसली यही रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, हाँ होगा। अच्छा ये क्या होगा तो ये आर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा। और बीच में जो थीटा एंगल बना हुआ है ना, तो ये तो थीटा है, ये तो थीटा है, यानी कि यहाँ से अगर एंगल पता करना है तो एंगल बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा आर्क बाई रेडियस, ऑब्वियसली हो ही जाएगा ना। हम एंगल को थीटा भी तो लिख सकते हैं क्योंकि थीटा एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, तो थीटा बाई आर्क बाई रेडियस हो जाएगा, हो जाएगा ऑब्वियसली। अब देखो, अब ये समझो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो समझो कि ये जो आर्क है परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है, देखो परपेंडिकुलर के जगह पे आर्क है, यानी कि आर्क के जगह पे परपेंडिकुलर, दोनों एक ही है लेकिन नाम चेंज हो रहा है। नाम क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर इसके मदद से समझा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इससे रिलेट किए हैं, आर्क रेडियस एंगल, इसके हम एंगल की मदद से हम इसको समझा रहे हैं। और इसमें हम किसमें, पाइथागोरस थ्योरम से समझा रहे थे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ये हम एंगल रेडियस रेडियन के फॉर्म में हम इसको समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमको आर्क निकालना है, हम आर्क निकाल के देखते हैं। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क का फॉर्मूला यहाँ से नहीं निकल जाएगा, आर्क बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस होगा, हाँ। तो यहाँ पर लिखो
आर्क बराबर क्या आ जाएगा, आर्क बराबर आ जाएगा थीटा इंटू रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। हाँ, इतना चीज आपको समझ में आ गया। आर्क कैसे निकला पता चल गया, क्योंकि हाँ फर्स्ट लेक्चर में भाई, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसे कवर किया था। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। हमने आर्क निकाला थीटा इंटू रेडियस, यहाँ से आर्क निकल जाएगा ना, आर्क हमको निकालना है तो थीटा यानी कि एंगल इंटू रेडियस हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, तो यानी कि आर्क बराबर थीटा इंटू रेडियस हो गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर होगा। हम नहीं मान रहे, हमको पता ही नहीं, हमको प्रूव करके आप बताइए। तो यहाँ से प्रूफ कर लो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर निकल के क्या आ जाएगा, यानी कि पी बराबर ये आ जाएगा। भाई मेरे समझ, इसको समझ। ये आर्क परपेंडिकुलर है, ये रेडियस बेस है, ये भी क्या है, ये हाइपोटेनस रेडियस है। ठीक ठीक ठीक, तो परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आर्क बाय कितना आ जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। लिखो थीटा इंटू रेडियस। और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है क्या, हाइपोटेनस तो एक रेडियस है, तो यहाँ पे लिखो रेडियस। रेडियस से रेडियस गया, क्या बचा, साइन थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। हो गया कि नहीं, प्रूफ हुआ। अब समझ, अब इसको एक बार अच्छा से समझाते हैं। देखो क्या हो रहा है इसमें इसमें तुमको क्या कर रहा है समझो, कि हमको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन 3 बात कहता है। पहला बात कहता है कि हम साइन थीटा को अप्रोक्स थीटा लेकर चलेंगे, कॉस थीटा को अप्रोक्स 1 लेके चलेंगे, और टेन थीटा को अप्रोक्स साइन थीटा लेके चलेंगे। ठीक है, साइन थीटा हम जानते हैं, अभी फर्स्ट ऊपर पढ़े, साइन थीटा अप्रोक्स थीटा लेके चलेंगे। ठीक है, इतना चीज़ पता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यही कहता है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, बहुत सारा बच्चा स्टूडेंट आएगा बोलेगा कि हमको आप प्रूफ कीजिए। वैसे ये फिजिक्स का ये पार्ट नहीं है, हम जो ये प्रूफ किए हैं ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। फिजिक्स का यही 3 पार्ट है कि हाँ साइन थीटा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा इस बेसिस में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई कर अप्लाई करना ही होगा। ठीक है, और ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगभग 10 डिग्री तक लगता है, 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक ही लगता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपका काइनेमेटिक 1D में 2D में भाई सब में पूछा जाता है। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ठीक, अब क्या कहता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स यही 3 पार्ट कहता है कि हाँ साइन थीटा को अप्रोक्स थीटा लेके चलेंगे, कॉस थीटा को अप्रोक्स 1 लेके चलेंगे, टेन थीटा को अप्रोक्स साइन थीटा ऑब्वियस सी बात है थीटा होता है। ठीक, ये आपका फिजिक्स का पार्ट होगा, फिजिक्स इतना ही मांग रहा है। ठीक है, बट हम क्या किए हैं, इसके अंदर तक जाके बात किए कि हाँ साइन थीटा को थीटा ही क्यों लेंगे, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कॉस थीटा भी ले सकते हैं, हम थीटा ही क्यों लेंगे। तो इसके वजह से हमको ये सब प्रूफ करना पड़ा। पहला हम जनरली ये लिख दिए हैं कि हाँ बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, या फिर परपेंडिकुलर क्या होता है। जनरली हमने ये लिख दिया है कि हाँ साइन थीटा परपेंडिकुलर बेस, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस टेन परपेंडिकुलर बेस होता है। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है, ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल जो होता है, ये जो एंगल है, ये एंगल है, एंगल की मदद से हम इसको प्रूफ करना है। तो एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। एंगल का फॉर्मूला आर्क बाई रेडियस, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था। ठीक है, हमको यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर, तो ये जो पार्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, ये पार्ट एंगल रेडियस एंड किसके, और एंगल रेडियस एंड आर्क का बात कर रहे हैं, आर्क की वजह से समझ रहे हैं। तो ये आर्क है, तो आर्क ही क्या है, आर्क ही परपेंडिकुलर है। ये जो रेडियस आपने बताया, रेडियस क्या है, रेडियस बेस है। ये रेडियस क्या है, हाइपोटेनस और बेस, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये एक क्या है रेडियस। अच्छा एक बात बताओ,
अगर हमको साइन थीटा का क्या होता है यूनिट, हमको कोई बता पाएगा? परपेंडिकुलर बेस साइन थीटा का यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, यूनिट लेस होता है। साइन थीटा के जो भी प्रॉपर्टीज है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब क्या है? यूनिट लेस है। ये यूनिट लेस है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बात है, कहीं ना कहीं रेशियो ऑफ लेंथ का बात चल रहा है भाई मेरे। ये क्या है? ये हाइपोटेनस क्या है? ये बेस क्या है? ये परपेंडिकुलर क्या है? लेंथ है। ये क्या है? यहाँ पर हम बेस को रेडियस ही क्यों माने और हाइपोटेनस को रेडियस क्यों माने? भाई दोनों तो लेंथ है, दोनों तो लेंथ है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? लेंथ होता है। हाइपोटेनस क्या होता है? लेंथ होता है। और लेंथ क्या होता है? लेंथ तो कट जाएगा ना, मीटर कट जाएगा तो कभी बचेगा? घंटा बचेगा क्या? घंटा से नहीं बचेगा। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट के यूनिट लेस बचेगा। क्या बचेगा? यूनिट लेस होगा। साइन थीटा भी यूनिट लेस होता है, कॉस थीटा भी यूनिट लेस होता है, टेन थीटा भी यूनिट लेस होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या निकल के आया है? रेडियस निकल गया है। इस वजह से बेस भी क्या होता है? रेडियस। हाइपोटेनस भी एक रेडियस है, ठीक है। तो हम क्या इजीली क्या निकालिए? परपेंडिकुलर निकालिए। आर इंटू रेडियस होता है, सॉरी थीटा इंटू रेडियस होगा, और थीटा इंटू रेडियस यानी कि परपेंडिकुलर थीटा इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस से कट गया, किसके बराबर आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आपको इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये तो पता चल गया। अब हम आते हैं किसको? कॉस थीटा को प्रूव करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। करो, बेस क्या आके निकल गया? बेस यहाँ पर रेडियस है, बेस भी एक रेडियस है और हाइपोटेनस भी तो एक रेडियस है। रेडियस से रेडियस कट के बच गया 1, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। साइन थीटा थीटा होगा, कॉस थीटा, यानी कि आप अब इसको याद कर लो, अब इसको याद कर लो, इजीली याद कर लो, बात खत्म। हमने प्रूफ कर दिया, आपको याद करना है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है? अब आपको आगे पढ़ना है बाइनोमियल, एक्सपोनेंशियल वगैरह ये सब पढ़ना है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये भी पढ़ना है आपको, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। उससे 2 फार्मूला आपको जनरली याद होगा, याद करने वाला होगा, ठीक है। तो एक चीज और आप समझ लीजिए, और एक चीज और आप समझ सकते हैं, जैसे कि परपेंडिकुलर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था? पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पर बी स्क्वायर, यही कहता था। एच स्क्वायर को यानी कि स्क्वायर को हटाते थे तो यहाँ पर रूट लग जाता था, ठीक है। यहाँ पर रूट लग जाता था, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? समझते हैं। इसमें हम लिखते हैं इफ आई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ठीक है, एंड पी स्क्वायर, तब बाय 1 बाई 1 करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि पहले हम एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है? कोई कमेंट कर। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस आपका साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, प्लस बेस बाय हाइपोटेनस आपका कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। आइए फार्मूला, ये फार्मूला रख लो। ये फार्मूला एसी में यूज होता है, अल्टरनेटिंग करंट में यूज होता है, ठीक है। ये फार्मूला अल्टरनेटिंग करंट में यूज होता है और आपका री ऑप्टिक्स वगैरह में भी यूज होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसका काम खत्म। अब आते हैं पी से, यानी कि यही फार्मूला को आप फिर से अगेन क्या करना है? डिवाइड करना है पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, कट जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो h बाई पी यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है आपका परपेंडिकुलर साइन थीटा का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा के जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग होता है कॉटेक थीटा, क्या है कॉटेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आपको रटना होगा, ठीक है, आप इसको रट्टा मारो, क्या मारो, रट्टा, रट्टा मार, ठीक है। जैसे हम इसको ड्राइव किए हैं, जैसे ड्राइव करके आप याद कर सकते हो, बात खत्म हो गई। तो दो फार्मूला यहां से आपको पता चल गया, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। आगे अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, अब कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन अगर मिल जाए तो सही है। दो फार्मूला और भी है, दो फार्मूला है, एक फार्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला है पहला फार्मूला। एक फार्मूला है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला आता है कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी, ठीक है, ये फार्मूला हो गया पहले। अब दूसरा फार्मूला ये कहता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस सॉरी साइन है ना, हाँ, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये दो फार्मूला कॉस का फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। अब साइन का फॉर्मेट में कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आता है, ठीक है, फिर साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, इसका होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा, ठीक है, साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। ये साइन का फॉर्मेट आ गया, कॉस का फॉर्मेट आ गया, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मेट आ गया। 2 थीटा का मतलब क्या है कि साइन, ऐसे भी देखो क्या है कि साइन थीटा प्लस थीटा, और थीटा थीटा को दोनों को जोड़ेगा तो 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये दोनों ही थीटा सेम है। ये कॉस अब टेन आ जाता है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा उतना, टेन थीटा क्या हो जाएगा, आपको इतना पहले कर लो, ठीक है। टेन थीटा का जनरली पूछा नहीं जाता है, लिख लो, टेन ए माइनस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन के मदद से एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू। जनरली ये है कुछ फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस सॉरी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, ठीक है। टेन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी
डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, ये फार्मूला आपको एक बार में याद नहीं होगा, एक बार में सोचोगे नहीं, धीरे 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 याद आपको हो जाएगा। ठीक है, हमको भी धीरे 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 याद हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं, कहाँ आते हैं, एक क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ y इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, if y equal to 2 sin theta plus 3 cos theta, then find the maximum and minimum value of y। पहला बात कि इसका दो मेथड होता है। एक मेथड होता है फर्स्ट मेथड जो आपको डिफरेंशिएशन के मदद से सॉल्व होता है। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यही कहता है, अगर डी वाई बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको जीरो माना जाता है। ठीक है, हम थीटा के रिस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, और ये फॉर मैक्सिमम के लिए भी वैलिड होता है, और मिनिमम के लिए भी वैलिड होता है। ठीक, ये डिफरेंशिएशन जनरली मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जब भी सॉल्व किया जाता है डिफरेंशिएशन के मदद से किया जाता है। हम यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करने के बाद ये जनरली dy बाई डी थीटा को जीरो ही, ये कॉन्सेप्ट, ये जो पार्ट है ना, ये ऑलवेज यूज होता है मैक्सिमम निकालना हो तब भी, मिनिमम निकालना हो तब भी। हम अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट ही नहीं चला है, तो जनरली हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया नहीं गया है। हम इसको सेकेंड मेथड से यूज करेंगे। सेकेंड मेथड जनरली क्या कहता है, ये फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला में अगर हमको मैक्सिमा निकालना है या फिर मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए, तो इसका एज इट इज फार्मूला होता है प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज अगर हमको मिनिमा निकालना है यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करो, एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली मैक्सिमा के वैल्यू मिनिमा का वैल्यू दोनों में एक बात समझो, अगर आप मैक्सिमा निकाल लेते हो तो मिनिमा ऑब्वियसली आप निगेटिव साइन लगा दो, मिनिमा का वैल्यू हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आपको बताएंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम को। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैक्सिमम पूछा है तो रूट के बाहर प्लस लग जाएगा, अगर मिनिमा बोला है तो रूट के बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करना है, देखो हमको क्या बोल रहा है, y इक्वल टू क्या है, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, हमको a निकालना है, b निकालना है। इसमें a क्या है, 2 है, ये क्या है, 3 है, यानी कि a निकल गया, b निकल गया। अब वैल्यू पुट करो, हमको मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम क्या निकालना है, रूट अंडर a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, प्लस में मैक्सिमम में प्लस लगता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 9, क्या आ जाएगा 4 प्लस 9। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 10 14 यानी कि 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट अंडर 13 को आप ये आ जाएगा प्लस का, यानी कि ये मैक्सिमा का वैल्यू हो जाएगा, और रूट अंडर 13 माइनस ये आ जाएगा मिनिमा का वैल्यू।
मिनिमा का वैल्यू आ जाएगा, मिनिमा का वैल्यू हो जाएगा। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको एक फार्मूला ये देता है। क्या कर देता है? ये फार्मूला देता है कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने का दो मेथड होता है। एक डिफरेंशिएशन का 90% नहीं कर सकते, 80% कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन के मदद से ही आपको सॉल्व होगा। और जो अगर नीट वगैरह जेईई वगैरह में अगर क्वेश्चन का वैल्यू मतलब लेवल कम कर देगा तो इस वजह से यानी कि इस फार्मूला की मदद से भी आपको सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। अब बस याद रखना कि इस फॉर्म में y का वैल्यू दिया होना चाहिए, तो सट से ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन हमें एक फार्मूला देकर जाता है। क्या देकर जाता है? फार्मूला देकर जाता है। चलिए आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। कल का लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा बाइनोमियल एक्सपोनेंशिएशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और क्या पढ़ाया जाएगा? और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो फार्मूला है वो दो पढ़ाकर उसको दो क्वेश्चन देकर उसको बता दिया जाएगा। और क्या पढ़ाया जाएगा? और आपको ग्राफ, तब ग्राफ पढ़ लेंगे। बस एक टॉपिक बच जाएगा, मेन टॉपिक ग्राफ हो गया और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का वीडियो आपका जा चुका है, ठीक है। इंटीग्रेशन बच जाएगा। दो टॉपिक बचने के बाद हम चैप्टर नंबर 1 पर जंप कर देंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन चैप्टर नंबर 1 में जाने से पहले 50 क्वेश्चन हम बेसिक मैथ का करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। हम ही सॉल्व करेंगे और उसको आप सॉल्व करके, ठीक है, और उसको मतलब कि रिवीजन करते रहना। वो बेस्ट क्वेश्चन है, जो भी आया हुआ है क्वेश्चन। जनरली बेसिक मैथ से क्या ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फिजिक्स से क्वेश्चन आता है ना। तो 50 क्वेश्चन यहाँ, इससे क्या आ जाएगा? आपका हाथ जो है ना मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आप डरोगे नहीं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपका बिफोर द चैप्टर स्टार्टिंग आपका क्या हो जाएगा? 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल अब हम लोग देखेंगे। कल जनरली आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, बच जाएगा ग्राफ और इंटीग्रेशन। ग्राफ और इंटीग्रेशन एक लेक्चर में ग्राफ चल जाएगा, एक लेक्चर आपका इंटीग्रेशन चल जाएगा। 2 लेक्चर लगेगा और कल 3 लेक्चर आपका लगेगा, बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 2 लेक्चर लगेगा आपका क्वेश्चन के लिए, 25-25 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में 25 क्वेश्चन, दोनों यानी 2 लेक्चर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अभी 4 लेक्चर के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, ठीक है।